हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा कंसेप्ट 9 है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। मींस ये लिख सकते हो कि आप चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब ये नहीं है कि आप इसके ऊपर आप स्पेशली कोई बॉडी ली, उसके ऊपर बिना कुछ करे ही चार्ज ले आए। मतलब किसी बॉडी पे ना तो आप चार्ज लेके आ सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओनली ट्रांसफर फ्रॉम, ओनली ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये नहीं कि किसी अदर बॉडी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट लिख लो या बॉडी लिख लो। समझ गए? ये चार्ज जो है ना तो आप क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था, सोडियम Na+ इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस साइड देखो क्या है, जीरो चार्ज है। इस साइड एक, इस मतलब सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस, तो इसके ऊपर चार्ज होगा +E। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, -E। तो दोनों को जोड़ोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0। देखो सोडियम के ऊपर +1 लगा हुआ है, मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा है। एक प्रोटॉन ज्यादा है तो उस प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +E। तो सोडियम पे कैसा चार्ज होगा, +E चार्ज होगा, इतनी अमाउंट का चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, -E। तो इस साइड भी चार्ज 0 और इस साइड भी चार्ज 0। जैसे आपने कैल्शियम का किया था, कैल्शियम Ca2+ +2 इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस का 2 ही होगा। और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 2 ही आ गया। तो यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए हमने ये जो Cl का भी किया था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो Cl- बना लेती है। तो इस साइड देखो, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर -E। और ये तो एटम है, इस पे तो 0 होगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, -E। और इस साइड भी कितना है, -E। तो यहाँ पर भी चार्ज क्या है, बैलेंस है। मतलब ना तो तुमने बनाया है ना ही खत्म किया, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो दो गामा फोटोन बनते हैं। क्या गन बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पोजिट्रॉन है, और ये दो गामा फोटोन निकलते हैं। इसको कहते हैं हम पेयर एनिलेशंस, पेयर एनिलेशंस। तो पेयर एनिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन के पेयर एनिलेट हो गए, खत्म हो गए, और दो गामा फोटोन बन गए आपके। तो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन मिलके दो गामा फोटोन बनाते हैं। तो देखो इस पे चार्ज कितना होगा, -E। इस पे चार्ज कितना होगा, +E। तो ये ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। और इस साइड गामा फोटोन न्यूट्रल होते हैं। मतलब याद रखिएगा, जो फोटोन्स होते हैं ना, वो आपके न्यूट्रल होते हैं, फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इस साइड ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। एक गामा फोटोन जब टूटता है तो मतलब एक गामा फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन बनते हैं। इसको कहते हैं पेयर क्रिएशंस। क्या कहते हैं, पेयर क्रिएशंस कहते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन के पेयर क्रिएट हो गए। तो एक गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन बन गया। तो इस साइड चार्ज कितना है, 0। इस पे चार्ज -E होगा, इस पे चार्ज +E। तो ओवरऑल चार्ज राइट साइड भी कितना होगा, 0। सो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो अगर आपसे पूछे ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम्स, ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम कह दो या ऑन एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर कोई आइसोलेटेड है, मतलब आइसोलेटेड का मतलब बाहरी दुनिया से अलग है, मतलब वो अकेला है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है किसी का, तो टोटल चार्ज उसके ऊपर क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा आपका।